हम अपने दर्शकों को दे दें। बलूचिस्तान के क्वेटा में बम धमाका देखने को मिला है। क्वेटा के जबल नूर में बम विस्फोट हुआ है। पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर की मौत हुई है और मैग्नेट बम से पाकिस्तानी सेना को यहां पर टारगेट किया गया। पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर की मौत और क्वेटा में पाकिस्तानी मेजर मारे गए हैं। मैग्नेट बम का इस्तेमाल करके यहां पर जबल नूर में ये बम धमाका। ब्रायन, किसने जिम्मेदारी ली है इस पूरे हमले की? चलिए ब्रायन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बेहद बड़ा हमला जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों को हाथ पहुंचाने की कोशिश, लेकिन मेजर यहां पर इस पूरे हमले में मारा गया। लगातार बलूचिस्तान में मुनीर की सेना पर ये प्रहार देखने को मिल रहे हैं और इसी बीच देखिए किस तरीके से मैग्नेट बम से पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया गया है। जबल नूर में ये बम धमाका देखा गया है। लगातार इस तरह के अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अभी इसको लेकर पूरी जानकारी नहीं आई कि आखिर इसकी जिम्मेदारी किसने ली है। क्या ये हमला बीएलए द्वारा किया गया या ये हमला टीटीपी द्वारा, क्योंकि अभी टीटीपी और बीएलए दोनों ही प्रहार बरसाते हुए पाकिस्तान की सेना पर नजर आ रहे हैं। दोनों ही अड़ग हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। हालांकि हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक भी बलूचिस्तान के तमाम लोगों को खासा परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अब आंतरिक कला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। मुनीर की सेना पर यह प्रहार लगातार देखा जा रहा है। लगातार कभी टीटीपी और कभी बीएलए यहां पर प्रहार बरसा रही है। ब्रायन, मैं आपका रुख वापस से करूंगी। क्वेटा के जबल नूर में ये बम विस्फोट देखने को मिला है। मैग्नेट बम का इस्तेमाल यहां पर किया गया। हालांकि अगर देखा जाए तो इस तरह का हमला पहली बार देखने को मिला, क्योंकि मैग्नेट बम का इस्तेमाल इससे पहले के हमलों में नहीं देखा गया। इसकी जिम्मेदारी किसने ली है? देखिए, पहले हमने ऐसा मैग्नेटिक बम जो है, जो कि बहुत ही एक नया फिनोमेना है, वो हमने पहले नहीं देखा। हमने हाँ बाकायदा आईईडी ब्लास्ट देखे हैं, आईईडी का जो धमाका हुआ है वो देखे हैं, पर ये जो मैग्नेटिक बम है वो एक नया तरह का तरीके का हमला जो हमने देखा है। अभी तक अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, अभी तक कोई सामने नहीं आया है या किसी ने सच क्लेम नहीं किया है कि ये मैग्नेटिक धमाका किसने किया था। क्योंकि ये अगर हम बात करें कि जो पहले के धमाके हो रहे हैं या जो पहले के वारदात हुए हैं, जो सारे बॉम्ब्स यूज किए गए हैं या जो सारे शूटिंग्स हुए हैं, वो एक तरीके से एक अलग तरीके से राइफल, जो मॉडर्न वॉरफेयर राइफल्स है, उनको यूज किया गया था। या अगर हम ड्रोन वॉरफेयर की बात करें तो ड्रोन वॉरफेयर यूज किया गया था। और अगर बम की बात करें तो वो पहले के जो वारदात हुए हैं उसमें आईईडी यूज होता था। पर ये जो मैग्नेटिक बम है, ये फिनोमेना काफी नया है जो कि इन्होंने यूज किया है। पर अभी तक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी या क्लेम के लिए कोई अभी तक आगे नहीं आया या किसी ने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लिया नहीं। बिल्कुल, अभी तक इस पूरे मामले में किसी ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। ब्रायन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को दे दें। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना में मेजर रैंक के अधिकारी घायल हुए हैं। 2 पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है। खुफिया सूचना पर यह ऑपरेशन चलाया गया था। तो पाकिस्तान में 5 आतंकियों का खात्मा। खैबर पख्तूनख्वा में 5 आतंकी हैं जो कि ढेर हुए हैं। ब्रायन, पाकिस्तान जो खुद आतंकिस्तान है, जहां पर खुद आतंकियों को पनाह दी जाती है, आखिर ये कौन से 5 आतंकी जिनका खात्मा हुआ है? देखिए, अभी तक जो जानकारी हमको भी मिल पा रही है कि पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगजू जिले के जो शिनवारी जरगारी एरिया में अभी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलकर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया था। हम हमेशा से ये कवर करते आ रहे हैं और देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिस्ट को पनाह देता है। अब ये ऑपरेशन की अगर बात करें, ये ऑपरेशन में कम से कम 5 आतंकवादियों को मारा गया है। अभी तक उनका जो नाम या उनका आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं किया गया है, पर इस ऑपरेशन में जितना हमको अभी सोर्सेस से भी खबर आ रहा है कि 5 आतंकवादियों को मारा गया है, जबकि पाकिस्तानी सेना के एक मेजर रैंक के ऑफिसर और 2 पुलिस ऑफिसर भी बुरी की तरीके से घायल हो गए हैं। और पुलिस ने ये भी बताया कि उन्होंने
उस एरिया में आतंकवादी के छिपे होने की पुख्ता खुफिया मिली थी। उनको अपने इंटरनल सोर्सेज से वो जानकारी मिली थी कि उनके पास एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि खुफिया जानकारी मिली थी कि उस जो एरिया है जो पुख्ता जो खैबर का जो का एरिया है उसमें वो लोग छुपे थे। फिर उसके बाद पुलिस ने तुरंत ऑपरेशन जारी किया था। उन्होंने पुलिस ऑपरेशन स्टार्ट किया था और अथॉरिटीज ने ये भी बोला है जो घायल अधिकारियों हैं उनको तुरंत हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए भेजा जा रहा था, भेजा गया है। और अथॉरिटीज ने अभी तक वो एरिया को सिक्योर या सील कर दिया है ताकि फर्दर जो आगे की जो जांच पड़ताल हो या आगे की जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जाए। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं आंतरिक कलह भी बढ़ता जा रहा है। देखना होगा कि अब आगे क्या होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।